हेलो बच्चों, आज हम मांग की लोच के बारे में पढ़ेंगे। मांग की लोच क्या होती है, मांग की लोच कितनी तरह की होती है, इनकी परिभाषा, इनके अर्थ और इनका मैथमेटिकल रूप सारा पढ़ेंगे। तो मांग की लोच की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग अर्थशास्त्र में मार्शल ने किया था, जो कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत तथा उपभोक्ताओं की आय पर निर्भर करती है। इसलिए हम इसमें 3 प्रकार की मांग की लोचों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मांग की निजी कीमत लोच, दूसरा मांग की तिरछी कीमत लोच, तीसरा मांग की आय लोच। सबसे पहले लेंगे मांग की निजी कीमत लोच। मांग की निजी कीमत लोच की परिभाषा। मांग की निजी कीमत लोच में अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रति वस्तु की प्रतिक्रियात्मकता को दर्शाती है। इसे वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यदि अन्य बातें समान रहें तो, यानी कि P/Q1 dQ1/P2। यदि मांग की निजी कीमत लोच साधारण मांग फलन से ज्ञात की जाए तो हम E11 चिन्ह का प्रयोग करेंगे तथा क्षतिपूर्ति मांग फलन करने के लिए II का प्रयोग करेंगे। क्षतिपूर्ति मांग फलन हमेशा ऋणात्मक ढाल वाले होते हैं, हमेशा ऋणात्मक होगी। क्षतिपूर्ति मांग फलन हमेशा ऋणात्मक होगी। साधारण मांग फलनों से निरूपित निजी कीमत लोच की सहायता से वस्तु की हम प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अपन ने सामान्य वस्तु जो लेस देन 0 है और गिफिन वस्तुएं ग्रेटर देन 0 हैं, और सामान्य वस्तुओं में आवश्यक वस्तु भी है और विलासिता की वस्तु भी है। आवश्यक वस्तु में 1 से कम होता है और विलासिता की वस्तु एक ग्रेटर देन 1 होती है। दूसरी कीमत लोच होती है तिरछी कीमत लोच। यह है अन्य बातें समान रहने पर संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रति किसी वस्तु की मांग की प्रतिक्रियात्मकता को व्यक्त करती है। इसे अन्य बातों के समान रहने पर संबंधित वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होने पर किसी वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका सूत्र होगा Pj/QI dQi/dPj। तो अपन ने इसमें तिरछी कीमत लोच में I और J का प्रयोग किया है। तिरछी कीमत लोच की सहायता से वस्तु की प्रकृति ज्ञात की जा सकती है। इसमें ग्रेटर देन 0 सरल स्थानापन्न वस्तु हैं और लेस देन सरल पूरक वस्तुएं होती हैं, और ग्रेटर देन 0 विशुद्ध स्थानापन्न वस्तुएं और विशुद्ध पूरक वस्तुएं होती हैं। तीसरी आय लोच। यह है अन्य बातें समान रहते हुए आय में परिवर्तन के प्रति किसी वस्तु की मांग की प्रतिक्रियात्मकता को दर्शाती है। इसे अन्य बातों के समान रहने पर उपभोक्ताओं की आय में 1% परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें इसको सूत्र के रूप में Y/Q1
dq1 अपॉन dy। साधारण मांग फलन से संबंधित I लॉज के लिए ni का प्रयोग करते हैं। क्षतिपूर्ति मांग फलन के में I लॉज ज्ञात नहीं की जा सकती।